हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शाओ टियान ने अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर किंग के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसके हाथ को वहां पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। जो देखकर शाओ टियान वहां पे मास्टर किंग का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है, अब बताओ तो कैसी लगी तुम्हें अपने ग्रैंड पा की पावर। और ये कहकर शाओ टियान वहां पे एक बार फिर से अपनी सोर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए उससे अपनी पावरफुल डिवाइन सोर्ड को वहां पे बाहर निकालने लगा था। और देखते ही देखते वहां पे एक बार फिर से अपनी तीनों डिवाइन सोर्ड्स का यूज करते हुए उन्हें वहां पे आपस में मर्ज करने लगा था। जो देखकर मास्टर किंग भी वहां पे चौंकते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जैसे एक मामूली से बर्ड के पास भी 6 कैरेट की डिवाइन सोर्ड्स मौजूद है, और अगर इसके ये तीनों सोर्ड्स आपस में मर्ज हो गई तो हम में से किसी का भी बचना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द हम तीनों को भी यहाँ पे अपने अपने पास को कंबाइन करना ही होगा। मास्टर किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी दोनों मास्टर्स ने भी वहाँ पे मास्टर किंग के पीछे पीछे शाओ टियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमले कर दिए थे। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को देखकर हम देखते हैं कि शाओ टियान भी वहाँ पे घबरा गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे शाओ टियान के सामने आते हुए वहाँ पे उन तीनों से कहता है, तो तुम्हारे जैसे 3 फेक गुड एलएम के कल्टीवेटर्स को लगता है कि वो मेरे यहाँ पे होते हुए मेरे सामने ही मेरे पेट को हट कर पाएंगे। और ये कहकर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अचानक वहाँ पे अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए उन तीनों के हमलों को रोकने के लिए वहाँ पे उनके ऊपर ही हमला कर दिया था। और लिन फेंग का ये ट्रू फायर वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने न सिर्फ वहाँ पे उन तीनों के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे उन तीनों मास्टर्स के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि उन तीनों मास्टर्स ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने अपने पास को कंबाइन करते हुए अपने सामने वहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लिए थी। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ पे लिन फेंग के हमले को रोकने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। जो देखकर मास्टर किंग के साथ साथ वहाँ पे बाकी दोनों मास्टर्स भी चौंकते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इसने गॉड लेवल की ट्रू फायर को भी रिफाइन कर रखा है। आपने दोनों साथियों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर किंग वहाँ पे उन दोनों से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अभी इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए अभी हमारे पास इसे मारने के लिए बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि आज अगर ये हमारे हाथों से बच गया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर वापस लौटेगा। मास्टर किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बस तुम सभी की स्पिरिचुअल बॉडीज है, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे अपने पीक पे भी होते तो तुम्हारे जैसे कमजोर मास्टर्स को तो मैं बस अपनी डिवाइन सूट से ही खत्म कर सकता था। और ये कहते हुए लिन फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मास्टर किंग और उसके साथियों की बनाई हुई शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और लिन फेंग का अटैक सीधा जाकर उन्हें वहाँ पे हिट हो गया था, जिसके चलते वो तीनों वहाँ से उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक भी उन तीनों ने वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। वो तीनों वहाँ पे अपने डिसेबल से कहते हैं कि जल्दी से हमारे दिए हुए डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकालो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन तीनों ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उनके दिए हुए डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकाल लिया था, जिनके इस्तेमाल करते हुए वो तीनों ही मास्टर्स वहाँ पे लिन फेंग को खत्म करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगा था। जो देखकर तो अब लिन फेंग को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ गया था। वो अचानक ही वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम तीनों ऐसे नहीं मानने वाले, अब तुम तीनों को यहाँ पे खत्म करना ही होगा। और ये कहते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी ब्रोकन जेट सूट को भी बाहर निकाल लिया था। पर तब तक मास्टर किंग ने अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। जो देखकर लिन फेंग ने भी उस अटैक को रोकने के लिए उल्टा उसके अटैक के ऊपर ही अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया था। और लिन फेंग की सोर्ड मास्टर किंग के अटैक को जीतते हुए सीधे जाकर वहाँ पे मास्टर किंग को ही हिट हो गई थी, जिसकी वजह से मास्टर किंग वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और अब तो उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर बाकी दोनों मास्टर्स कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने भी वहाँ पे अपने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन उनके ऊपर भी लिन फेंग ने अपनी स्पेशल सोर्ड से अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था, जिसके चलते अब उन तीनों ही मास्टर्स की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जो देखकर शाओ टियान वहाँ पे उन तीनों ही मास्टर्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, मेरे मास्टर के सामने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करने चले थे, मेरे मास्टर के सामने तो ये सब बस बच्चों का खेल है, पर अब अटैक करने की बारी मेरी है। और ये कहकर शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से अपनी तीनों डिवाइन सोर्ड्स को आपस में मर्ज करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी सोर्ड की पावर गुड लेवल तक पहुंच चुकी थी। और अपनी इस गुड लेवल सोर्ड की मदद से उसने मास्टर किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे मास्टर किंग रोकने के लिए एक बार फिर से अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका आर्टिफैक्ट भी ज्यादा देर वहाँ पे शाओ टियान के हमले को नहीं रोक पाता। जो देखकर मास्टर किंग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। पर इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी कलरलेस सोर्ड मास्टर सोल को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाहर आते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास जितनी भी सोर्ड्स मौजूद थी वो खुद ब खुद ही उड़ते हुए वहाँ पे लिन फेंग की मास्टर सोल के पास आने लगी थी। और ये नजारा देखकर तो वहाँ पे सभी की आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। उन सभी में से किसी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि लिन फेंग के पास ऐसी खतरनाक पावरफुल मास्टर सोल है। हालांकि वो सभी वहाँ पे अपने सोर्ड्स को वापस बुलाने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे थे, लेकिन वो सभी सोर्ड्स तो अब वहाँ पे लिन फेंग की हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो सारी सोर्ड्स वहाँ पे लिन फेंग की मास्टर सोल के चारों तरफ घूमने लगी थी। और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे अपने उन मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स की मदद से मास्टर किंग के ऊपर पीछे से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। हालांकि मास्टर किंग अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए उन सभी सोर्ड्स को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी सोर्ड्स वहाँ पे उसकी शील्ड को चीरते हुए सीधे जाकर वहाँ पे मास्टर किंग को लग गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर किंग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन इसी बीच शाओ टियान ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गुड लेवल सोर्ड की मदद से मास्टर किंग के ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल ही वहाँ पे खत्म कर दिया था। जो देखकर मास्टर किंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब जब तुम लोग इस सीक्रेट एलम से बाहर निकलोगे तो वो तुम लोगों की लाइफ का आखिरी दिन होगा। पर इससे आगे बेचारा मास्टर किंग वहाँ पे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो गई थी और अपने ग्रैंडफादर की स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर किंगर तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जबकि किंग शेंग तो वहाँ पे डरते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर इस जैसे एक मामूली से बर्ड ने मेरी ग्रैंडपा की स्पिरिचुअल बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? ये तो हमारी फ्लेम वैली के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर किंग की ऐसी हालत देखकर हम देखते हैं कि वो दोनों मास्टर्स भी अपना पूरा दम लगाते हुए वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे उन दोनों के ऊपर भी अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से हमला करते हुए उन दोनों की स्पिरिचुअल बॉडीज को भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों की स्पिरिचुअल बॉडीज भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो सभी स्वॉर्ड्स वहाँ पे वापस अपने अपने ओनर्स के पास जाने लगी थी, जो देखकर तो टाई सेट के लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इवन टाई स्वॉर्ड सेट की एक लड़की तो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि यकीन नहीं हो रहा कि सन ऑफ गॉड गू फेंग के पास एक इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक स्वॉर्ड मास्टर सोल भी मौजूद है। इवन ऐसी खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर सोल तो मास्टर याकू के पास भी नहीं है। जिसपे मिंग टियान भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अंकल गू फेंग वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग वहाँ पे किंग शेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जो सुनकर तो बेचारे किंग शेंग का डर के मारे मुंह ही खुला का खुला रह गया था। वो वहाँ पे अकलाते हुए लिन फेंग से कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि तुम किसे मारने की बात कर रहे हो। मेरी फैमिली स्पिरिचुअल रियलम की 3 मेजर फैमिलीज में से एक है, जिसका सिस्टर खुद एक स्पिरिचुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर है। और मेरे साथ जो ये बाकी लोग खड़े हुए हैं ये भी टॉप मेजर फैमिलीज में से ही आते हैं और इनके एंसेस्टर्स भी स्पिरिचुअल गॉड रियलम को अचीव कर चुके हैं। और अगर हमारे तीनों मेजर क्लैंस ने आपस में हाथ मिला लिया तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे टाई स्वॉर्ड सेट का क्या हाल होगा। किंग शेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम स्पिरिचुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर की बात कर रहे हो। अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स ट्रू गॉड रियलम को भी अचीव कर चुके होते तो मैं फिर भी आज तुम लोगों को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। और ये कहते हुए लिन फेंग अचानक ही वहाँ पे अपनी थंडर लाइटनिंग को समन करने लगा था, जो देखकर किंग शेंग और बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे इतना डर चुके थे कि वो सभी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो देखकर मिंग टियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर मिंग टियान ने वहाँ पे अपनी सेमी गॉड लेवल की फॉर्मेशन को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे उन सभी का रास्ता रोक लिया था। जो देखकर तो किंगर और बाकी सभी की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर छोटे से लड़के के पास भी एक सेमी गॉड लेवल की फॉर्मेशन कहाँ से आ गई। जबकि हम देखते हैं कि मिंग टियान वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वहाँ पे उन सभी से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे अंकल गू फेंग को बुली करने की कोशिश की, उसके लिए तो अब तुम सभी को यहाँ पे मरना पड़ेगा। और ये कहते हुए मिंग टियान वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था। लेकिन मिंग टियान वहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगा था। और देखते ही देखते ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलने लगा था। और उस ब्लैक ड्रैगन की पावर को देखते हुए मिंग टियान जल्दी से अपने साथियों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। इवन शाओ टियान भी वहाँ पे परेशान होते हुए लिन फेंग से कहते हैं, मास्टर मुझे लगता है यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को भी जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है कि डरो मत, ये ब्लैक ड्रैगन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अभी लिन फेंग वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस ब्लैक ड्रैगन ने अचानक ही वहाँ पे किंगर और उसके साथियों के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे उन सभी की सोच को खाना शुरू कर दिया था। जो देखकर लिन फेंग कहता है कि ये फॉरेन क्लैन के एक एंशिएंट बीस्ट है जिसने कोड लेवल को भी अचीव कर लिया है। और जैसे ही वो ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे उन चारों को निकलने की कोशिश करता है तो किंगर वहाँ पे अपनी बची कुछ हुई सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि किंगर को अटैक वहाँ पे उस ब्लैक ड्रैगन के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और देखते ही देखते उस ब्लैक ड्रैगन ने वहाँ पे उन सभी की सोल्स को निकल लिया था। लेकिन उन चारों की सोल्स को निकलने के बाद भी हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपने टायर को बाहर निकालते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग जल्दी से इसके अंदर आ जाओ, तब तक मैं सो कॉल्ड पावरफुल ब्लैक ड्रैगन को संभालता हूँ। और ये कहते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे अपने इवल फ्लेम ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही देखते लिन फेंग ने उस ब्लैक ड्रैगन की बॉडी के अंदर भेज दिया था। और जैसे ही वो रेड फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे उस ब्लैक ड्रैगन की बॉडी के अंदर जाता है तो लिन फेंग ने वहाँ पे अपने रेड फ्लेम ड्रैगन को ब्लास्ट कर दिया था। और वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन भी वहीं पे मारा गया था। और हम देखते हैं कि उस ब्लैक ड्रैगन की सारी पावर एक बोतल से होते हुए फॉरेन क्लैन के अंदर मौजूद एक मेंशन के अंदर आ गई थी। उस फॉरेन क्लैन के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर मौजूद था, जो कि वहाँ पे अपने ब्लैक ड्रैगन को मरते हुए देखकर कहता है, ये फॉरेनर कल्टीवेटर तो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है और उसके साथ वाला वो छोटा सा लड़का भी कम पावरफुल नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने पावरफुल लोग लोअर रियलम से यहाँ तक आए हैं। ओके, अब जब ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो मुझे लगता है अब मुझे खुद ही यहाँ पे इनका टेस्ट लेना होगा। अब मैं भी देखता हूँ कि ये लोग कितने ज्यादा कैपेबल हैं। और इसी के साथ हमें वहाँ पे उस ट्रू गॉड का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और जहाँ पे वो ट्रू गॉड मौजूद था वहाँ पे हम देखते हैं कि उस ट्रू गॉड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी गिर रही थी, जो कि उस ट्रू गॉड की बॉडी खुद ब खुद ही वहाँ पे अपने अंदर ऑब्जर्व किए जा रही थी। और तभी वो ट्रू गॉड वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए अपने सामने एक पोर्टल बनाता है, जिसके दूसरी तरफ उसे वहाँ पे लिन फेंग ही दिखाई दे रहा था। और देखते ही देखते उस ट्रू गॉड ने वहाँ पे सीधा उस पोर्टल के अंदर अपना हाथ घुसा दिया था। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग के सामने भी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे अचानक ही ट्रू गॉड का हाथ उस पोर्टल से बाहर आने लगा था। और उस हैंड को देखते ही लिन फेंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि ये जिस किसी का भी हाथ है वो पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।
तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।